परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं। फिर से उसने आज का दिन हमारे जीवन में जोड़ा, फिर से हमें यह अवसर दिए कि उसके चरणों में आए उसकी आराधना के लिए और उसका धन्यवाद करें, उसके पवित्र वचन की ओर ध्यान लगाएं। और इसलिए परमेश्वर ने फिर से हमें यह अवसर दिया है, इसलिए सप्ताह भर संभाला, रक्षा रखवाली की, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और इसलिए आज के दिन में भी उसके पवित्र वचन की ओर ध्यान लगाने में और वैसे ही उसकी सहायता के लिए आइए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमारी सहायता करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे जीवित परमेश्वर हैं, हमारे स्वर्गीय पिता हैं। हम आपके चरणों में दीन होकर आते हैं पिताजी, आपकी ओर दृष्टि उठाते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के दिन में सुंदर अवसर दिया आपने कि हम आपकी उपस्थिति में आ सकें, आपके चरणों में बैठ सकें, आपके पवित्र वचन की ओर ध्यान लगा सकें, आपकी स्तुति गीतों के द्वारा भी कर सकें। इसलिए सुंदर अवसर दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में अपने जितने भी भाई बहन फेसबुक के माध्यम से ऑनलाइन जुड़ते हैं, कह प्रभु जी हर एक की सहायता कीजिए ताकि हम सब आपकी ओर दृष्टि उठा सकें, आपके पवित्र वचन की ओर मनन कर सकें और उन वचनों के प्रकाश में अपने जीवनों की ओर भी देख सकें। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए। भाइयों बहनों, आप सबों का धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन प्रभु हमने से हर एक की सहायता किया कि आप लोग भी ऑनलाइन जुड़ सके हैं, इसलिए मैं आप सबों को धन्यवाद करता हूँ, सबको जय मसीह बोलता हूँ। और इसलिए आइए आज के दिन में प्रभु की महिमा कुछ गीतों के द्वारा करेंगे और अपने प्रिय लोगों का अवसर होगा। परमेश्वर पिता का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं और सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम, जय मसीह की। आइए प्रभु की महिमा में गाएंगे गीत नंबर 8, आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे। Hare
के हम सबको बताएंगे, यीशु महान अपना तेरे गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, दिल मेरा बनाना है तेरे बात मोहब्बत का, कहा न सका कोई सागर है उल्फत का, दिल तेरा बनाना है एक बात मोहब्बत का, कहा न सका कोई सागर है उल्फत का, तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, यीशु महान अपना तेरे गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू काट के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में, ना देख सका हमको तू काट के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में, मुक्ति का तू दाता है दुनिया को बताएंगे, यीशु महान अपना तेरे गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, यीशु महान अपना तेरे गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। आइए प्रभु की महिमा में एक और गीत गाएंगे, 206 नंबर का गीत, उठो हो प्रकाशमान तेरा प्रकाश आया। उठो प्रकाशमान तेरा प्रकाश आया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। उठो प्रकाशमान तेरा प्रकाश आया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। उठो प्रकाशमान एक पृथ्वी पर अंधियारा लोगों में छाया हुआ, एक पृथ्वी पर अंधियारा लोगों में छाया हुआ, तेरे ऊपर यहोवा उदय हो, तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा, तुझ पे प्रकट होगा। उठो प्रकाशमान तेरा प्रकाश आया है, यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ
परमेश्वर जी का धन्यवाद। सुंदर गीतों को गाने में सहायता करने के लिए भी धन्यवाद। का प्रभु की महिमा में एक और गीत को हम लोग सुनेंगे, गाएंगे और उसके बाद हम वचन के भाग में जाएंगे। हेलो 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 आराधना करता हूँ।
सुंदर गीत के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। उसने हमारे होठों में नए नए गीत दिए हैं और इसलिए वो चाहते हैं कि हम उसकी आराधना स्तुति करें, उसकी महिमा करें गीतों के द्वारा भी। और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके अद्भुत महान प्रेम के लिए, उसके अद्भुत योजना के लिए। वो सच्चे परमेश्वर जो जिसे कोई देखा नहीं, कोई जाने नहीं, लोग ढूंढते रहे पुराने समय में, परंतु उसको जान नहीं पाए, उसका अनुभव नहीं कर पाए। ऐसे परमेश्वर को जानने के लिए हमें अवसर दिया है और सुंदर उपाय किया परमेश्वर ने कि उस जीवित परमेश्वर को जो आँखों से दिखता नहीं है, ऐसे परमेश्वर को देख सकें, जान सकें और उसके समीप आ सकें। उसके समीप आना पड़ेगा। उस जीवित परमेश्वर को जानना है तो उससे बातचीत करना है, तो उसके साथ संगति करना है, तो उसका प्रेम, उसके आनंद शांति का अनुभव करना है, तो उसने उपाय कर दिया है मनुष्य जाति के लिए। और वो चाहते हैं कि हम और आगे बढ़ें, एकदम उसके नज़दीक आएं, उस जीवित परमेश्वर के एकदम समीप आ जाए। ऐसा उपाय भी उसने कर दिया है और इसलिए वो चाहते हैं कि वहाँ तक आएं और हम जानें कि हम कहाँ तक हैं, वहाँ तक पहुँचे हैं कि नहीं। इन सब बातों को वो परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा आज हम थोड़ी देर देखेंगे। जो इब्रानी की पत्री उसका 10वां अध्याय उसका 19वां पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय 19 पद परमेश्वर के पवित्र वचन में इस प्रकार है, इसलिए है भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का युवा हो गया है। हाँ, हो गया है। और कैसे हुआ है, तो वो उसने उपाय कर दिया है। इसलिए हे भाइयों बोल रहा है। हे भाइयों मतलब जो सचमुच में जीवन का अनुभव करते हैं उनको बोल रहा है। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से
पवित्र स्थान में, यहाँ पर एक्चुअल में परम पवित्र स्थान है, होलीएस्ट में उसके लहू के द्वारा नए और जीते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, वो हियाव हो गया, साहस हो गया है, मतलब हम जा सकते हैं या हमारी पहुंच हो गया है, ये बताना चाह रहा है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है इसलिए है भाई, देयरफॉर, इसलिए, मतलब जहाँ पर इसलिए लिखा है इसका मतलब आगे उसके ऊपर किसी शब्दों को, कोई बातों को कोई और बताना चाह रहा है या उससे जोड़ना चाह रहा है, ये मतलब होता है। 17 पद पढ़िए, 17-18 पढ़िए। फिर वह यह कहता है, मैं उनके पापों का और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूँगा, और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। हाँ, उनको बोल रहा है, मतलब क्योंकि उनके, जिनके पापों को क्षमा कर दिया परमेश्वर, जिनके अधर्म को, कामों को फिर स्मरण नहीं करूँगा, ये प्रतिज्ञा कर दिया परमेश्वर, अब मैं पीठ के पीछे मैंने फेंक दिया, और परमेश्वर ऐसा बोलता है। और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का कोई बलिदान बाकी नहीं है। अब क्या करना है बोल रहा है, क्योंकि पापों की क्षमा हो चुकी है और परम पवित्र स्थान तक हमको प्रवेश करने का हियाव हो गया है नए और जीवित मार्ग से। नए और जीवित मार्ग, नया और जीवित मार्ग क्या चीज़ है, इस बात को हम लोग जान रहे हैं। वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है जिसने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं है। जब परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया, मतलब परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने का स्थान हो गया है, जैसा कि परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर हम जानते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही परमेश्वर है। पिता स्वर्ग में है, पुत्र के रूप में इस पृथ्वी पर आए मनुष्य के पापों का प्रायश्चित करने के लिए, मनुष्य के पापों का दंड को अपने पर लेने के लिए, और उसके बाद फिर स्वर्ग चले गए, और उसके बाद से पवित्र आत्मा को अपने चेलों के अंदर उसने भेज दिया, और जो लोग भी चेले बनते चले जा रहे हैं, प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले बनते जा रहे हैं, पापों को की क्षमा प्राप्त करने के बाद, प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुलने के बाद, तो तब से लेकर अब तक वो ये बोल रहा है यहाँ पर कि जब हमको यहाँ तक हियाव हो गया है कि हमको और आगे बढ़ो, मतलब उस परमेश्वर के एकदम समीप तक पहुँचो, अर्थात परम पवित्र स्थान तक पहुँचो। जैसे परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर हमने देखा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, मनुष्य को भी वैसे ही त्रिएक बनाया उसने, आत्मा, प्राण, देह, वो त्रिएक बनाया उसने, और तीनों को अलग अलग उसका उद्देश्य बताया। तीनों का अलग अलग उद्देश्य है, शरीर का उद्देश्य अलग है, प्राण का उद्देश्य अलग है, या उसकी चेतना जिसको कहते हैं कॉन्शसनेस, ये सब अलग अलग है। और इस कारण से यहाँ पर बोल रहा है कि त्रिएक परमेश्वर है, और उन्होंने समय नमूना पहले ही बता दिया था उसने, जैसे कि 9 अध्याय का 23 और 24 में पढ़ी। इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाए, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इनमें उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती है, क्योंकि मसीह ने उसे हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। हाँ, और जो परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया था कि व्यवस्था के अंदर कि एक तंबू बनाओ मेरे रहने के लिए, जहाँ पर मैं
अपने लोगों से बातचीत कर सकूं, इसराइलियों से बातचीत कर सकूं, वहाँ पर अपनी उपस्थिति को दिखा सकूं, मिल सकूं। और मूसा ने बनाया था, तंबू बनाया था, मिलाप वाला तंबू बोलते हैं उसको। वो 3 खंड में, वो भी 3 खंड में था। वो आंगन था, पवित्र स्थान था, फिर परम पवित्र स्थान था। तो ये तीनों जो था, टेंट जो मिलाप वाला तंबू, उसके चारों ओर एक पर्दा लगा हुआ था वाइट वाला, परंतु परम पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान में एकदम बंद था। वो एकदम, वो उसको तंबू बोल रहा है, वो एकदम बंद था। आंगन अर्थात शरीर, ये शरीर का प्रतीक है। आंगन जो है, हमारा शरीर जो है आंगन को दिखाता है। जैसे कि आंगन लोगों को दिखता था, वो लोग देख सकते थे आंगन को, जैसे कि शरीर को, हमारे शरीर को लोग देख सकते हैं, वैसे उस समय का आंगन को देख सकते थे लोग, क्योंकि वो घिरा था जरूर, परंतु ऊपर से ढका नहीं था। परंतु ये तंबू जो 2 है, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान, जो प्राण और आत्मा का दृष्टांत है या प्रतीक है, जो परमेश्वर ने बताया था, वो उसको कोई नहीं देख सकता था। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से हमारे अंदर हम क्या सोच विचार रहे हैं, हमारे प्राण के अंदर क्या चल रहा है, हमारी आत्मा के अंदर क्या चल रहा है, इसको कोई नहीं मनुष्य जान सकता या देख सकता, कोई नहीं देख सकता, क्योंकि अंदर है वो। बिल्कुल वैसे ही उस तंबू में था। और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु या परमेश्वर तंबू बनाने के लिए अवश्य बोला था, परंतु उस तंबू में, हाथ के बनाए हुए तंबू में कभी प्रवेश नहीं किया वो। परंतु अब बोल रहा है नए नियम के अंदर कि नए और जीवित मार्ग से प्रवेश करने का अवसर हमको मिल रहा है, क्योंकि मसीह ने भी वो हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, वो नमूना था, वो केवल प्रतीक था, सिंबल था। वो उसमें प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया। वो स्वर्ग में गया, पिता के पास गया। बिल्कुल वैसे ही वो बताना चाह रहा है हमको भी कि जिस प्रकार से वो पिता के पास चला गया, एक विश्वासी भी नए मार्ग से, सच्चे मार्ग से, आंगन से होते हुए, अर्थात शरीर में होते हुए, शरीर आंगन में बलिदान चढ़ाए जाते थे। याजकों के पास कुछ भी अपराध हुआ उनके जीवन में, तो वहाँ पर प्रायश्चित किया जाता था भेड़ बकरियों के लहू के द्वारा, उन बलिदानों के द्वारा। और वहाँ पर वेदी था आंगन में, और फिर एक हौदी था। वेदी में लहू चढ़ाया जाता था निर्दोष पशु का, मतलब एक व्यक्ति जो दोषी है वो चला आ रहा था निर्दोष पशु लेकर, और निर्दोष पशु को याजक लोग उसके हाथ को निर्दोष पशु के सिर पर रखते थे और उसके गर्दन को अलग कर देते, काट देते थे। इस प्रकार से जो लहू बचा था, मतलब दोषी व्यक्ति तो तुम हो, अपराध तुमने किया, पाप तुमने किया, परंतु तुम्हारे बदले में एक निर्दोष मारा गया और उसका लहू जो है वेदी पर चढ़ा, तब तुम्हारा अपराध क्षमा किया गया। तो उस समय टाइमिंग क्षमा होता था, उसी के लिए उसी के समय क्षमा होता था, हमेशा के लिए क्षमा नहीं होता था। यहाँ 10 का दूसरा पद पढ़िए। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों नहीं हो जाता? इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते, तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता। हाँ, उनका विवेक हमेशा उनको पापी ठहराते रहता था। क्यों? क्योंकि टाइम यही
कुछ समय के लिए, जब तक उनके जीवन में फिर अपराध न हो जाए। पाप तो मनुष्य के अंदर था, हालांकि वो परमेश्वर पापों को ढांप देता था पुराने नियम के अंदर। उनका दंड वो यदि उसके अनुसार, व्यवस्था के अनुसार चले तो ढांप देता था, और बाद में उनको क्षमा कर दिया। जब प्रभु यीशु मसीह को साक्षात वो लोग देखे तब उनका क्षमा हुआ, लहू बहे हुए। परंतु यहाँ पर बोल रहा है उनका विवेक हर समय दोषी। आज जिनके अपराध क्षमा नहीं होते हैं, पाप क्षमा नहीं होते हैं नए नियम के अंदर भी, उनका विवेक उनको हमेशा दोषी ठहराएगा। यही पहचान है कि एक विश्वासी अपने आप को जांच सकता है, क्योंकि उसका विवेक उसको दोषी ठहराता रहेगा। यदि उसका विवेक शुद्ध हो गया है तो वचन में हम पाते हैं कि वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, और जो लोग उसके निकट आते हैं उसके लहू की ओर देखते हैं, उनके विवेक को भी शुद्ध कर देता है। उनका विवेक शुद्ध होता है, मरा हुआ विवेक रहता है लोगों का, एकदम दोषी आग में ताया हुआ ऐसा वाला विवेक रहता है लोगों। क्या पढ़ रहे हैं? विवेक। हाँ पढ़ो। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। देखो, जीवित परमेश्वर की सेवा यदि करना है, सेवा मतलब उसके पीछे चलना है। यदि उसके पीछे चलना है तो विवेक तो एकदम शुद्ध होना चाहिए। विवेक दोषी हमको नहीं ठहराना चाहिए। देखिए, जरा भी हमारे जीवन से कुछ हो गया, एक विश्वासी के जीवन से कुछ हो गया, कोई पाप हो गया या क्रोध आ गया या किसी के प्रति कुछ चिड़चिड़ाहट फुटफुटाहट आ गया, तो हमारा विवेक हमको दोषी ठहराना शुरू कर देता है। तब तक ठहराते रहता है जब तक हम उसको ठीक नहीं करते हैं या मानते नहीं हैं, क्षमा नहीं मांगते हैं, प्रभु यीशु के लहू से धुलते नहीं हैं, या किसी व्यक्ति के साथ हुआ तो उसे मेल मिलाप नहीं करते हैं, तब तक वो दोषी ठहराता है। तो परंतु नए नियम के अंदर अब वो दोषी नहीं ठहराना चाहिए। कब दोषी नहीं ठहराना चाहिए? नहीं ठहराएगा जब हमारे सारे पाप, किसी प्रकार से कोई दोष हमारे अंदर रहेगा नहीं, प्रभु यीशु के लहू से धुला रहेगा पूरी रीति से, या क्षमा रहेगा। जरा भी कुछ हुआ हम प्रभु यीशु की ओर देखें, उसके लहू की ओर, क्षमा कर देता है, धो डालता है। किसी के साथ कुछ अनबन हो गया या किसी प्रकार से टकराव हो गया, उससे मेल मिलाप कर लिए, हमारे अपराध, हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल जाते हैं। तो ऐसा उसने चूंकि कर दिया है, अब हमको हमारे पापों का प्रायश्चित हो चुका है, प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया है। अपने लहू को निर्दोष निष्कलंक मेमना के रूप में वो बलिदान हो चुका है और हमेशा के लिए हो चुका है। अब वो बार बार बलिदान नहीं होगा, जिस प्रकार से उस समय के लोग बार बार बलिदान चढ़ाते थे, या उस वर्ष का जो महायाजक होता था साल में एक बार परम पवित्र स्थान में जाता था, अपने अपराधों के लिए, अपने पापों के लिए, और प्रजा इस्राएलियों के पापों की क्षमा के लिए लहू लेकर जाता था, और वो डरते कांपते हुए, और तब फिर उनके अपराध क्षमा होते थे। परंतु अब ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हम देख ही रहे हैं कि ये बोल रहा है कि इसलिए है भाइयों, हर विश्वासी भाइयों बहनों का नए नियम के उद्धार पाए हुए लोग, उद्धार, ये सब उद्धार पाए हुए लोगों को पत्रियां हैं ना। ये अन्य जातियों को या जिनके पास उद्धार नहीं है उनके लिए पत्रियां नहीं है, वो लोग क्योंकि कर ही नहीं सकते, वो लोग बिल्कुल नहीं कर सकते, यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते, उनकी पहुँच हुई नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पाप, उनके अधर्म क्षमा नहीं हुए,
उनके विवेक शुद्ध नहीं हुए, और इसलिए परमेश्वर के पीछे पीछे, प्रभु यीशु के पीछे पीछे कभी चल नहीं सकते बिना विवेक शुद्ध हुए कोई व्यक्ति चल। परंतु यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसलिए है भाइयों, किस लिए है भाइयों, क्योंकि तुम्हारे अधर्म क्षमा हो गए, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। ओ परमेश्वर, स्मरण नहीं करूँगा बोल दिया, अपने पीठ पीछे फेंक दिया, पूरी रीति क्षमा हो गया। इसलिए है भाइयों, अब हमें यीशु के लहू के द्वारा नए और जीवित मार्ग से प्रभु यीशु मिल गया हमको, जो हमारे लिए नया मार्ग है और जीवित मार्ग है। नया मार्ग और जीवित मार्ग है। अब हम परम पवित्र स्थान अर्थात परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं, उस तक हम पहुंच सकते हैं। हमको हियाव हो गया है, बिल्कुल उसी तरह से पहुंच सकते हैं जिस प्रकार से प्रभु यीशु ने इसके लिए उपाय किया। प्रभु यीशु ने इसके लिए उपाय किया। कैसे उपाय किया, एक बार फिर पढ़िए 19-20। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिवाब हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। हाँ, देखिए, इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है, मतलब महायाजक ही लोग परम पवित्र स्थान तक जा सकते थे एक बार साल में, परंतु हमारा महायाजक बनकर स्वयं प्रभु यीशु मसीह आ गया और स्वयं अपने लहू को वो परम पवित्र स्थान तक ले गए, जहाँ पर वाचा का संदूक था। परम पवित्र स्थान में वाचा का संदूक था और मरसी सीट था, जहाँ पर महायाजक लोग उसमें लहू छिड़क देते थे ताकि प्रजा की और उसका भी अपराध क्षमा हो जाए। और उसमें ये लिखा हुआ 9 अध्याय, हाँ 9 अध्याय का चौथा पद, उसमें सोने की धूपदानी, हर एक पद से पढ़ लो। उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था, क्योंकि एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी और वह पवित्र स्थान कहलाता है। दूसरा पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर से सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पट्टियां थी। हाँ, उसके ऊपर इतने थे और उसके ऊपर दोनों तेजों में करूब थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे। उनका एक एक करके वर्णन करने का अभी अवसर नहीं है। हाँ, ये परम पवित्र स्थान में ये वाचा का संदूक था, बिल्कुल ऐसा जैसा वर्णन है यहाँ पर। और इसको उसने रॉन वाइट ने देखा था, एक परमेश्वर के जन ने, जिसके विषय में हम लोग सुने हैं यूट्यूब वगैरह में और उसी की गवाही के रूप में, तो उसको दिखाया था परमेश्वर। वो वहाँ पर जहाँ पहाड़ी गोलगोथा पहाड़ी के नीचे खुदाई करके परमेश्वर ने उसको दिखाया था। और जब देखा, खुदाई करते 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 अंदर गया, तब वो देखा कि वाचा का संदूक जिसमें वो बिल्कुल चमक रहा है और करूब भी बैठे हुए हैं। और तब फिर और जब आगे गया तो लहू देखा, वो उसके अंदर छिड़का हुआ उस लहू को उसने टेस्ट भी करवाया लैब में, इसराइल के लैब में, सबसे टॉप लैब में, एकदम सुरक्षा के साथ। और तब वो पता लगा था कि वो प्रभु यीशु का लहू था। वो प्रूफ हो गया कि वो प्रभु यीशु का ही लहू था। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए उसी को यहाँ पर बोल रहा है 10वें अध्याय का 19 पद में, अब केवल पाप क्षमा हो गए। प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमारे पाप क्षमा हो गए
हमारे विवेक का दोष दूर हो गया, शुद्ध हो गया, और प्रतिदिन के जीवन में अपन हौदी में पानी रखा रहता था और उसमें चेहरा भी दिखता था कि पीतल का था वो, सिल्वर का था वो, और एकदम साफ साफ चेहरा उनको याजकों का दिखता था, क्योंकि याजक लोग नहीं जा सकते थे। कॉमन पीपल जो है वो बिल्कुल नहीं जा सकते थे तंबू के अंदर। पहले तंबू के अंदर जा सकते थे पर पवित्र स्थान के अंदर, परंतु बिना हाथ धोए और बिना उस हौदी में अपना चेहरा देखे वो लोग भी नहीं जा सकते थे। नहीं तो जाएंगे तो मर जाएंगे। जरा भी नियम टूटा मतलब फटाक से मरना था। पुराने नियम के अंदर ऐसा था। बिल्कुल एग्जैक्टली वो परम पवित्र स्थान का अभी का नमूना है। वो नमूना था बोल रहा है, एकदम एग्जैक्टली वैसे ही होगा अभी भी। और इसीलिए अभी परमेश्वर के लोगों का जिनके पाप क्षमा हो गए, परमेश्वर के लहू से धुल गए, विवेक शुद्ध हो गया उसके लहू से, वो लोग प्रतिदिन के जीवन में ये वचन रूपी दर्पण में, ये हौदी है समझिए, ये वचन रूपी दर्पण में अपने आप को देख लेते हैं, अपने आप को शुद्ध कर लेते हैं, और तब उसके बाद पवित्र स्थान में वहाँ पर चले जाते हैं जहाँ पर एक दीवट था, फिर मेज की रोटी थी और धूपदानी था। मेज और भेंट की रोटी। हाँ, भेंट की रोटी और वो धूपदानी था। हाँ, जहाँ पर जो चारों ओर से सोने से मुड़ा हुआ बादशाह का, वो तो एक ही वो अंदर था। वो ये पवित्र स्थान के अंदर तीन चीजें थी। ये तो दीवट था, मेज, हाँ, की रोटी, मेज में था। मेज में छः ऐसे रो में, एक 6 में और दूसरे रो में 6 ऐसे रोटियाँ सजी रहती थी 12 गोत्रों के अनुसार, और एक इंसेंस मतलब जिसमें प्रार्थना का धूप निकलते रहता था वो था। तो वहाँ तक अब वहाँ तक तो हमारी पहुँच हो चुकी है। नए नियम के हर एक विश्वासी अब तो याजक कहलाते हैं। नए नियम के अंदर अब सभी लोग याजक कहलाते हैं जिनके पाप धुल गए, क्षमा हो गए, पवित्र आत्मा के जो लोग भागी बन जाते हैं, अब वो लोग याजक बन गए। तो याजक बन गए तो परम पवित्र स्थान तक जा सकते हैं या प्राण तक जा सकते हैं। हमारे प्राण उसका वो मतलब प्रतीक है। प्राण में, प्राण के अंदर हमारे सोच विचार है, इंटेलेक्ट है, हम क्या सोचते हैं, हमारे इमोशंस हैं, हम भावनाएं हैं हमारे अंदर। हम सोचते हैं किसी को दुखी देख लिए, वो एक्सीडेंट में देखा, हमारी भावना दुख से भर जाता है, या कोई परिचित अपने वो ये सब चीज़ है प्राण के अंदर है। हमारी इच्छाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं प्राण के अंदर है। हम जो चाहेंगे वो होगा, ऐसा वाला है। मनुष्य जो चाहता है वो होता है, प्राण के अंदर ये। तो केवल यहीं तक मत रहो, केवल परमेश्वर के वचन को पढ़ना, प्रार्थना करना, और दीवट में वो 7 बत्तियां जलती रहती थी और जो 7 आत्माओं का प्रतीक है, वो केवल वहीं तक मत रहो बोल रहा है। मतलब उस पिता के साथ कैसा संबंध है, उस परमेश्वर तक कब पहुंचोगे। तो प्रभु यीशु जैसे पहुंचा वहां तक बिल्कुल वैसे पहुंचना है। तो कैसे प्रभु यीशु पहुंचा, उसी बात को हम लोग आगे देख रहे हैं। 20 पद फिर पढ़िए 10 का। जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। हाँ, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर, फ्लैश, तो शरीर में से होकर हमारा अभिषेक किया है। मतलब यहाँ पर शरीर जो है, ये शरीर को नहीं, मांस को नहीं बोल रहा है, हमारी इच्छाओं को बोल रहा है।
प्रभु यीशु की इच्छाओं को बोल रहा है। जैसे कि प्रभु यीशु के लिए भविष्यवाणी है, प्रभु यीशु ने खुद भी कहा, और उसके लिए भजन 40 में भविष्यवाणी है। और 40 अध्याय में देखिए, मैं आ गया, कौन से पद है? हाँ उस दिन, हाँ पढ़िए, कौन से पद बता दीजिए। 7 हाँ पढ़िए। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा है। हे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। हाँ देखो, वो आ गया हूँ बोला प्रभु यीशु नए नियम के अंदर, उसकी भविष्यवाणी थी। अब जब आ गया तो उसने क्या किया? फ्लेश जो बोल रहा है, वो शरीर जो बोल रहा है, स्वतः की इच्छा को बोल रहा है। हमारी इच्छा जो है, जो हम जो सोचते हैं, हमारे अंदर जो इमोशंस या इंटेलेक्चुअल जो उठता है, जो हम सोचते हैं, हमारी भावनाएं हैं, हमारे विचार हैं, अच्छे विचार भी हो सकते हैं, उसके अनुसार मनुष्य चलता है इस संसार में। बहुत सारे लोग, विश्वासी लोग भी इसी के अनुसार चलते रहते हैं कि हमारी इच्छा, हमारी भावनाएं, हमारे प्राण उसके अनुसार चलते रहते हैं, परंतु उसके अनुसार नहीं चलता। प्रभु यीशु ने क्या किया? वो यूहन्ना 6 अध्याय से 38 पढ़िए। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वालों की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ, और मेरे भेजने वाली की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हाँ तो देखो, यहाँ पर प्रभु यीशु ने क्या किया? फिर से पढ़िए 38। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाली की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। देखिए, स्वर्ग से मैं इसलिए उतरा हूँ, प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग से मैं इसलिए उतरा हूँ कि अपनी इच्छा नहीं, क्योंकि वो प्रभु यीशु शरीर में आ गए, पूरी रीति से मनुष्य बन गए थे, हमारे समान मनुष्य बन गए थे, साधारण मनुष्य बन गए थे, और इसी कारण से उनकी भी इच्छा थी। तो यहाँ पर प्रभु यीशु ने कहा था कि स्वर्ग से मैं इसलिए उतरा हूँ कि अपनी इच्छा नहीं, परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी कर। तो इसीलिए क्या सोचते हैं कि एक ही बार प्रभु यीशु ने कहा या अपनी इच्छा का इनकार किया? जो क्रूस पर वो जो प्याला ले रहा था, वो कि उसने कहा कि नहीं प्रभु, यदि हो सके तो ये प्याला टल जाए, या इसको मैं पीना नहीं चाहता मैं प्रभु, या मनुष्य के पापों को मैं लेना नहीं चाहता, क्योंकि जैसे ही पाप लेगा वो उसका संबंध पिता से टूट जाएगा। और एक पल के लिए प्रभु यीशु पिता से टूटना नहीं चाह रहा था, एक पल के लिए भी नहीं टूटना चाह रहा था, परंतु उसको पता था, इसलिए उसने कहा ये शरीर से मरने के लिए वो नहीं डर रहा। तो हजारों लोग जलाए गए हैं, मारे गए हैं प्रभु के नाम के लिए, वो तो स्वयं प्रभु यीशु था, उसके लिए नहीं बोल रहा है, क्रूस पर जाने के लिए नहीं बोल रहा है, उन क्रूस पर जाने से बचा जाए, ऐसा नहीं। पापों को पिता के साथ संबंध नहीं टूटना चाहिए, उसके लिए बोल रहा था। तो ये प्रभु यीशु मसीह की ये इच्छा थी। तो इसीलिए उसने क्या किया? यहाँ पर लिखा है, पर्दा, जो पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बीच में बहुत मोटा पर्दा था, मतलब ऐसे दीवार नहीं था, पर्दा था। 4 कलर व्यवस्था उधर देखेंगे तो 4 कलर में वो पर्दा था, और उस पर्दे के कारण से कोई, अच्छा मोटा पर्दा ना होगा, पर्दे के कारण से कोई परम पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता था, जा भी नहीं सकता था। कोई कोशिश करेगा तो वहीं पर फट से मर जाएगा वो, यहाँ तक महायाजक लोग मर जाते थे, तो कोई नहीं जा सकता था, परंतु वो पर्दा था।
पर्दा था, मतलब क्या था? हमारे जीवन में भी पर्दा है। हमारी इच्छा, हमारा प्राण। इसीलिए प्रभु यीशु ने बार बार कहा सुसमाचार के अंदर, जो अपना प्राण बचाना चाहेगा वो अपना प्राण को खो देगा, परंतु मेरे लिए जो अपना प्राण खोना चाहेगा वो अनंत काल के लिए अपना प्राण को बचा लेगा। वो प्रभु यीशु ने बार बार चारों सुसमाचार में कहा, अलग अलग तरीके से। और इसीलिए पर्दा अर्थात शरीर, इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, नहीं प्रभु मेरी इच्छा नहीं, परंतु तेरी ही इच्छा पूरी होगी। उसने अपने आप को दे दिया और अब वो उसकी मृत्यु हो गई। वो दुख उठाया, उसके लिए बहुत ज़्यादा नरक का दुख होगा उसने 3 घंटे के अंदर, क्योंकि अनंत परमेश्वर है, इसलिए 3 घंटे में वो बता सकता था कि नरक का दंड कैसा हो सकता है या कैसा होगा, या जो लोग जाएंगे वो कैसा रहेंगे। वो प्रभु यीशु मसीह के 3 घंटे की उसको मनन करना, वैसित रहेगा पूरा अनंत काल तक। वो पनिशमेंट वैसा रहेगा जो प्रभु यीशु की मृत्यु हुई क्रूस पर, और जो पीड़ा उसने उठाया वहाँ पर, वो बिल्कुल वो नरक को भोगा है प्रभु यीशु ने मनुष्य के लिए, पापी मनुष्य के लिए। और तब उसने कहा कि अब मैं आ गया हूँ, क्योंकि जैसे ही प्रभु यीशु की मृत्यु हुई थी, हम पाते हैं कि क्या हो गया था वो पर्दा, 2 टुकड़े में फट गया। हाँ, मत्ती 26 अध्याय उसका 51 पद होगा। कौन सा है? 27 है, 27 27:51। और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। ये सब हुआ था जैसे ही प्रभु यीशु का प्राण गया, जैसे ही उसकी सांस टूटी, ये सब भूकंप सब हो गया था, चट्टानें तड़क गई थी। और इसी कारण से वो प्रभु यीशु का लहू वो नीचे वाचा के संदूक जो था वहाँ तक, क्योंकि चट्टानें तड़क गई थी और लहू जो है वहाँ तक वाचा के संदूक तक पहुँच गया था, जो रॉन वाइट ने देखा था, और उसका कलेक्ट करके उसके सैंपल को टेस्ट भी करवाया था। तो यहाँ पर वही बोल रहा है, वो पर्दा है बहुत बड़ा, पवित्र स्थान परम पवित्र, अर्थात हमारे प्राण और आत्मा के बीच में, जहाँ पर परमेश्वर से हमारी मुलाकात हो सकता है, या फेलोशिप हो सकता है, या संगति हो सकता है, या उसकी एकदम उपस्थिति में हम पहुँच सकते हैं। परंतु बहुत बड़ा पर्दा है यहाँ पर हमारा प्राण, क्योंकि प्राण के अंदर भावनाएं हैं, इच्छाएं हैं, हमारी इच्छाएं हैं, हमारी बुद्धि है, हमारी बुद्धि, मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य का ज्ञान, उनका उपयोग करने लगता है, मनुष्य की समझ उनका उपयोग करने लगता है, ये प्राण के अंदर है। परंतु आत्मा जो है और गहरी चीज है, और जिसके अंदर और विवेक है, सबसे बड़ी चीज विवेक है, वो आत्मा के अंदर है। और आत्मा विवेक को शुद्ध कर दिया, वो परमेश्वर वो एकदम वो सर्च करते रहेगा विवेक जो है, और उसकी इच्छा को हम पूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यहीं पर समस्या हो जा रहा है मनुष्य के जीवन में, वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। जैसे कि गलतियों 5 अध्याय उसका 16 पद से पढ़िएगा। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे,
क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। हाँ देख लो, ये दोनों शरीर जो बोल रहा है हमारे शरीर को नहीं बोल रहा है, हमारा प्राण, हमारी इच्छाएं, हमारा मैं, हमारा ईगो, हमारा अहंकार, इसको बोल रहा है शरीर। शरीर जो है आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में इच्छा करते हैं, लालसा करते हैं, एक दूसरे के विरोधी। और इसी कारण से ताकि परमेश्वर की इच्छा को हम पूरी ना कर सकें, इसलिए विरोधी, इसलिए विरोध करता है। प्रभु यीशु ने क्या किया था? अपनी इच्छा को क्या कर दिया था उसने? मैं अपनी इच्छा नहीं प्रभु, मेरी इच्छा नहीं, परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। कब से किया होगा वो? बचपन से किया हो। बचपन से वो यही करता रहा, क्योंकि पिता के साथ उसका अटूट संबंध था। हम यूहन्ना 5 में देखते हैं, जो पिता को करते देखता हूँ वही मैं करता हूँ, जो पिता को बोलते सुनता हूँ वही मैं बोलता हूँ। मतलब उसका अटूट संबंध था प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर के साथ, उसके पिता के साथ। क्यों अटूट संबंध था? क्योंकि हर समय अपनी इच्छा का उसने इनकार किया होगा, अपनी इच्छा ने, अपने प्राण का इनकार कर दिया होगा। नहीं, मेरी इच्छा नहीं, प्राण तेरी इच्छा पूरी नहीं होगी, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा के अनुसार चलना है। इस कारण से हर समय वो इनकार करता रहा होगा, और इसीलिए उसके विषय में लिखा है इब्रानी 4-5 अध्याय के अंदर कि अपने देह के दिनों में, रहने के दिनों में पिता से विनती करता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा, और भक्ति के कारण मतलब उसकी गिड़गिड़ाहट, उसकी भक्ति मतलब परमेश्वर के साथ अटूट संबंध, प्रेम के कारण उसकी सुनी गई। मतलब हर समय वो अपने आप का इनकार करता रहा, और लास्ट में जब क्रूस की मृत्यु लेना था, मनुष्य के पापों का प्याला को पीना था, पाप बन जाना था उसको हमारे लिए। हम 2 Corinthians 5 उसका 21 पद में पढ़ते हैं कि वो हमारे यहाँ पढ़ी, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हाँ, देखो, तो पाप से अज्ञात थे प्रभु यीशु, उसके मुंह से कभी छल की बातें नहीं निकली थी, वो कभी झूठ बोल नहीं सकता था, वो किसी कभी छल नहीं कर सकता था, किसी को धोखा नहीं दे सकता था, किसी को चीट नहीं कर सकता था। वो पिता के साथ, अपने पिता के साथ, यूसुफ के साथ, जब तक अपने पिता के अधीन था, वो व्यवस्था के अंदर था, तब तक उसका साथ देता रहा। कारपेंटर थे उसके पिताजी यूसुफ, तो निश्चित रूप से बड़ा भाई होने के कारण से उसकी वो साथ, उसके रोजगार में वो साथ देता रहा होगा, परंतु उसने किसी को चीटिंग नहीं किया होगा। एकदम साफ जितना लेना है उतना लेना, लिया होगा पैसा, परंतु किसी प्रकार से गलत लकड़ी लगाकर कुछ बना दिया, फटा हुआ लकड़ी में पेस्ट लगा दिया, और एकदम ऐसा प्लेन दी, ऐसा वाला चीटिंग तो कभी भी नहीं कर सकता था। तो जहाँ भी अपने आप का इनकार करना हुआ होगा, निश्चित जानिए कि तकलीफ होगा, हमको तकलीफ होगा, बहुत तकलीफ होगा, दर्द होगा, हमको तकलीफ होगा, हमको पीड़ा होगा, कैसे ये करूँ, कैसे ये करूँ, परंतु उसने किया, प्रभु यीशु ने किया। और इस प्रकार से ये 19 पद के अंदर ये बोल रहा है, इसलिए है भाइयों अब आगे बढ़ो, और यहाँ तक पहुँच गए हो तो अब आगे बढ़ो इस संसार की ओर, शरीर की ओर, शरीर में मन लगाना,
और संसार की ओर देखना, पीछे की ओर देखना, मनुष्यों की ओर देखते रहना, मनुष्यों की इच्छाओं, और वो मनुष्य उसको बुरा लगेगा, उसको प्रसन्न करना है, उसको प्रसन्न करना है, नहीं तो वो बुरा मान जाएगा। यही भावनाएं हैं जो प्राण के अंदर है। इसी को मारने के लिए बोल रहा है, इसी को मार दो, कुछ पर चढ़ा दो, इसको ये मर जाना चाहिए, तभी उस पिता की इच्छा पूरी रीति से पूरा कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो ये जबकि हो चुका है हमारे लिए, परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने ये उपाय कर दिया है, इसीलिए आगे 21 पद, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। हाँ, ऐसे जा सकते हैं। उस परमेश्वर के समीप कोई व्यक्ति ऐसे जा सकता है, नहीं तो नहीं जाएगा। जरा भी तो गड़बड़ हुआ तो महायाजकों के अंदर जरा भी गड़बड़ हुआ, याजकों के अंदर जरा भी गड़बड़ हुआ तो तुरंत फटाक से मर जाते थे। मतलब परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा, और जो नियम बता दिया था पुराने नियम के अंदर, उसके अनुसार जरा भी कुछ गड़बड़ हुआ, उसी समय उनको फटाक से मरना था, और मरते थे। हम देखें बाइबल के अंदर हम जानते हैं, उज्जा यहू जो बैलगाड़ी में ले जा रहे थे वाचा के संदूक को, हालांकि उनकी गलती भी नहीं थी, बैलों की गलती थी, लिखा है, ठोकर खाए गए, परंतु उज्जा के हाथ अचानक वाचा के संदूक में चला गया, उसी समय मर गए फटाक से। क्यों? आगे वो इतिहास में लिखा है कि लोग नियम के अनुसार नहीं ले जा रहे थे। वाचा के संदूक को एक तो उठाए थे, एक तो बैलगाड़ी में ले जा रहे थे, गाय को वैसा नहीं ले जाना था, कहातियों को ले जाना था, लेवियों को डंडे पकड़कर, दोनों साइड डंडा बंधा हुआ था, उसके वाचा उसको पकड़ के ले जाना था, और ये नियम था। और बिना नियम के करते करते मृत्यु हो जाती थी। तो वो ऐसा वो परमेश्वर है, तो इसलिए क्या बोल रहा है, तो आओ सच्चे मन, अपना हृदय सच्चा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। सच्चे मन पूरे विश्वास के साथ विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर प्रभु यीशु के लहू से धुले रहना है, छिड़काव लेकर, और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर, अर्थात परमेश्वर के वचन रूपी दर्पण में अपने आप को जांच कर, प्रभु यीशु के लहू से धुल कर परमेश्वर के समीप जाएं, ऐसा बोल रहा है। आओ, अब वो समय आ गया है, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमको अधिकार मिल गया है कि अब पिता के पास हम जा सकते हैं, मतलब एकदम स्वर्ग तक जा सकते, तभी तो हम उस पिता के पास भी जाएंगे। अभी हम इस पृथ्वी में हैं, फिर उसके बाद एक दिन प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा और वो हमको ले जाएगा पिता के पास, परंतु ऐसे नहीं ले जाएगा, बिल्कुल ऐसा जो रहेगा, जिनका जीवन ऐसा रहेगा, वही लोग जा पाएंगे। और इसलिए वो बार बार बोल रहा है परमेश्वर कि उसके समीप जाओ। तो समीप कैसे जाएगा? एक व्यक्ति कैसे समीप जाएगा? परमेश्वर का वचन क्या करता है? इब्रानी किसी का 4 अध्याय उसका 12 पद पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है। हाँ, देखिए, ये परमेश्वर का वचन जो है तलवार है, बोल रहा है सीधा, 2 धारी तलवार, और ये तलवार के रूप में काम कर रहा है कि नहीं? प्राण को आत्मा से अलग कर रहा है कि नहीं? काट रहा है कि नहीं? ये कटना जरूरी है।
परमेश्वर को वचन जीवित पवित्र जो बोल रहा है, दोधारी तलवार, ये वचन हमारे हृदय को छेदता कि है कि नहीं, हमारे प्राण को काटता है कि नहीं, तब तो जीवित वचन है, तब तो जीवित वचन होगा। तो पवित्र आत्मा का वचन जो होता है, पवित्र आत्मा जिस वचन को हमको लीड करता है पढ़ने के लिए या रिवील करता है, हमारे जीवन में बताता है, वो निश्चित रूप से ऐसा ही काम करेगा, एकदम अलग अलग कर देगा वो। क्योंकि हमने देखा हमारा शरीर, प्राण, आत्मा, देह, शरीर, ये तीनों मिलाप वाला तंबू या परमेश्वर जो त्रिएक परमेश्वर है, उनका सबका प्रतीक है। पहले थे 5:23 पद में हम यही पाते हैं। ठीक है। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। हाँ, कैसे होएगा? कैसे मतलब इससे होगा? जब तक एक व्यक्ति टूटेगा नहीं, जब तक ये वचन तलवार की तरह चलेगा नहीं। इसको हम लोग अक्सर एकदम नए विश्वासियों या अन्य जातियों या पाप में डूबे हुए लोगों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो पत्री लिख रहा है, ये तो भाइयों को लिख रहा है, ये तो विश्वासियों को लिख रहा है, परमेश्वर का आत्मा लिखवा रहा है। जो लोग परमेश्वर के जीवित सच्चे मार्ग में चल रहे हैं और जो लोग यहाँ तक आ गए हैं, उनको बोल रहे थे। तो इसीलिए वो उस परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है। भजन 34 उसका 18 पद पढ़िए। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीछे हुआ का उद्धार करता है। हाँ, देखो, इसलिए ऐसे परमेश्वर के समीप जाएं, यहाँ पर बोल रहा है, इसका मतलब वो परम पवित्र स्थान में जाए। आंगन से लेकर पवित्र स्थान तक तो पहुँच हो चुका है, वहाँ तक तो पहुँच जाते हो, क्योंकि हम उसकी आराधना कर रहे हैं, उसके वचन पढ़ रहे हैं और गवाही भी दे रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, परंतु वहाँ तक नहीं पहुँचे। वहाँ तक पहुँचने के लिए अपने आप को पूरी रीति से बलिदान करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या पढ़े? फिर से पढ़िए। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीछे हुओं का उद्धार करता है। यहाँ तक टूटे मन, टूटा हुआ हृदय, परमेश्वर का वचन जिनको तोड़ देता है पूरी रीति से, ऐसा हृदय वालों के समीप रहता है वो, और पिसे हुओं का उद्धार करता है। पिसा हुआ मतलब चकनाचूर, पिस गया, मतलब सारा घमंड, सारा अहंकार, अपनी इच्छा, अपनी योजना सब खत्म, अपनी समझ, अपनी बुद्धि एक तरह, पिसे हुओं का उद्धार करता है। इसीलिए भजन 50 अध्याय 51 अध्याय 51 Psalm 51 उसका 17 पद, टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। वो तुच्छ नहीं जानता। इसके पहले क्या बोला? उसके ऊपर पढ़ लिए एक दो पद। हे प्रभु मेरा मुंह, हाँ, नहीं, उसी के जस्ट ऊपर, तू इनसे प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता, होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन, देखो वो बलिदान या जितना हम अपना करते हैं, कर रहे हैं, उससे वो प्रसन्न नहीं होने वाला। यदि टूटा हुआ हृदय हमारा नहीं है, परमेश्वर के साथ हमारा संबंध सही नहीं है, कहीं न कहीं पर हम दोषी ठहर जा रहे हैं, हमारा विवेक कहीं न कहीं हमको दोषी ठहरा दे रहा है, तो
फिर वो परमेश्वर सुनने वाला है। इसीलिए टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। और कौन तोड़ेगा? ये दोधारी तलवार, परमेश्वर का जीवित पवित्र वचन जो दोधारी तलवार के समान है, जो प्राण को, आत्मा को, गांठ काट और शरीर को, तीनों को अलग अलग करके बता देता है कि देखो तुम्हारे प्राण की दशा ये है, तुम प्राण में तुम क्या क्या सोचते हो, अपने प्राण को बचाना चाहते हो और प्राण ना चला जाए करके भूत भय खाते हो, डरते रहते हो और इसलिए आगे बढ़ना नहीं चाहते। इसको एक किनारे करो। क्यों? क्योंकि शरीर, हमारा प्राण आत्मा के विरोधी, हमारा फ्लेश, हमारी इच्छाएं, हमारी भावनाएं, ये सब परमेश्वर की इच्छा के विपरीत है। और इसलिए पौलुस प्रेरित ने कहा जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। अब खत्म, मर गया, मरा हुआ जीवन। अब परमेश्वर की इच्छा में यदि प्राण चला गया क्रूस पर, तब अब हमारी इच्छा को हमने चढ़ा दिया है क्रूस पर। हमारी समझ, हमारी बुद्धि सब कुछ क्रूस पर है। अब पूरी रीति से परमेश्वर की क्या इच्छा है वचन में हम पा लेते हैं, उसकी क्या इच्छा है प्रभु आपकी। अब उसके अनुसार एक विश्वासी चलने लगता है और वो परमेश्वर के साथ उसकी संगति होने लगता है, उसका संबंध एकदम स्थापित हो जाता है। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है प्रिय भाइयों और बहनों। और यही वो परमेश्वर चाहता है कि वो हमेशा हम अपने जीवित परमेश्वर के समीप रहें। ओ जो आसाफ का जो भजन में हम पढ़ते हैं, और उसने कहा प्रभु मैं जान गया, ये संसार को देख लिया, उसको देख, उस मनुष्य को देख रहा था वो कैसे बढ़ रहा है, कैसे फल फूल रहा है, और इसलिए मेरे अंदर चिढ़ आ रहा था क्योंकि मैं कंपटीशन करने लगा था उससे कि वो इतना बढ़ गया, मैंने बढ़ा, वो इतना, उसके पास इतना पैसा। इसी में मेरा जीवन खराब हो गया प्रभु, बहुत जीवन को मैंने खराब कर दिया। परंतु अब 23 पद पढ़िए वाला, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था, तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा। हाँ, तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। हाँ 28 पद, 27। हाँ 27 28 पद। जो तुझसे दूर रहते हैं वे नष्ट होंगे, जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है उसका तू विनाश करता है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु के परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। सब जान गए प्रभु, संसार के लोग स्वार्थी, हठीले, ढीठ, इसके सिवा और कुछ नहीं, सब स्वार्थी हैं इस संसार में लोग। और इसीलिए 25 पद पढ़ लीजिए। स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग। और इसलिए उसने कहा कि प्रभु अब मैं जान गया, परमेश्वर के संग रहना बस यही मेरे लिए भला है। क्योंकि मैंने सब लोगों, पूरे संसार को मैंने देख लिया, मनुष्यों को मैंने देख लिया, अच्छे मनुष्यों को देख लिया। इस संसार में भाई भाई का कत्ल कर रहा है, एक दूसरे की संपत्ति को लूट रहे हैं, छीन रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, मर्डर कर दे रहे हैं, और कुछ नहीं इस संसार में। इसलिए प्रभु आपके संग रहना है मुझको हमेशा के लिए, आपके समीप ही रहना है। और आपने एक जीवित सच्चा मार्ग दिखा दिया है प्रभु यीशु, अपने आप को क्रूस पर बलिदान करके, और बस मुझको भी उसी मार्ग में आगे बढ़ना है। और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता करें कि हम भी
बिल्कुल उसी मार्ग से आगे आएं और क्रूस का जीवन जिए, क्रूस पर अपनी इच्छाओं को चढ़ा दें। यही उसकी इच्छा है परमेश्वर, तभी परमेश्वर की इच्छा को कोई पूरा कर सकता है, नहीं कोई नहीं कर सकता। तो प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करें। आइए एक गीत और प्रभु की महिमा के लिए हम सुनेंगे और उसके बाद आज की संगति को समाप्त करेंगे। तो उसके निकटता में आने के लिए पवित्रता की आवश्यकता है, जैसे रोमी 12:1 में कहता है। और इसलिए हम लोग प्रार्थना करें कि उसके निकटता में सदा बने रहें, क्योंकि उसके स्थान तक पहुँच करके जब तक हम नहीं सोचेंगे उसके पवित्र स्थान तक पहुँचेंगे तो हम इन बातों को समझ नहीं सकेंगे, और जब पहुँचेंगे तभी समझ पाएंगे। और इसलिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमें पवित्र बनाए। आइए प्रभु की महिमा में इस गीत को सुनेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे हम अपने आंतरिक भाव से। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे तू कर दे प्रभु, पवित्र मुझे तू ना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। शरीर की अभिलाषाओं पर शैतान की सारी ताकत पर, शरीर की अभिलाषाओं पर शैतान की सारी ताकत पर विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, विजय मैं पाऊं, जय मैं पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार में तुझसे ही करूं। तेरा वचन मेरे दिल में रखूं, प्यार में तुझसे ही करूं। प्रार्थना में बल में पाऊं, प्रार्थना में बल में पाऊं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे तू कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। तेरा हाथ सदा मुझ पर रहे, तेरी अगुवाई में नित मैं चलूं। तेरा हाथ सदा मुझ पर रहे, तेरी अगुवाई में नित मैं चलूं। संगति में तेरे पवित्र आत्मा में बढ़ूं, संगति में तेरे पवित्र आत्मा में बढ़ूं।
जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु। पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसकी सिद्ध इच्छा के लिए। वो यही चाहता है कि उसके लोग पृथ्वी पर उस परमेश्वर को प्रकट करें, उसके स्वभाव को प्रकट करें। जिस प्रकार से प्रभु यीशु शरीर में आकर इस पृथ्वी पर उस परमेश्वर की इच्छा को, स्वभाव को, जीवन को प्रकट कर दिया, और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो अपने पवित्र वचनों के द्वारा इन्हीं बातों को लगातार हमें बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। आज भी हमने परमेश्वर के वचन से सीखा, और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी सिद्ध इच्छा, मनसा हम में से हर एक की जीवन के द्वारा पूरी होने पाए। हाँ प्यारे प्रभु जी, आपने बड़ा अनुग्रह हमारे जीवन में किया कि यहाँ तक आने दिया है प्रभु, कि हम आपके चरणों में आ सके, आपके बलिदान की ओर देख सके। आपका प्रेम जो आपने हमारे पापों के लिए अपना बलिदान दिया, अपना लहू बहाया, हमारे पापों की सजा को, दंड को हमारे बदले में आपने नरक भोगा क्रूस पर, और ताकि हम आपके समीप जा सकें, आपके प्रेम का अनुभव कर सकें, आपके साथ हमेशा के लिए संगति स्थापित कर सकें। इसलिए आपने ऐसा उपाय कर दिया है महान परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में आपने हमारी सहायता की, अपने पवित्र वचन के द्वारा महिमा के गीतों को गाने में सहायता किया, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। और अपने जीवनों को आपके चरणों में दे देते हैं प्रभु, ताकि आपकी इच्छा हमारे जीवन के द्वारा पूरी होने पाए। अपने आप को, अपने शरीरों को बलिदान कर देते हैं, अपनी लालसा अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा देते हैं, ताकि आपकी इच्छा, ताकि केवल आत्मा के अनुसार जैसा वचन में लिखा हुआ है चल सकें। ऐसी सहायता चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं हे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा आपने आज के दिन में हमारी सहायता किया, इन बातों को बोलने में, समझने में, सीखने में, और वैसे ही हृदय के अंदर भी रखने में। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी सहायता की, और आगे बिल्कुल जैसे आपकी इच्छा है वैसे ही हम आगे बढ़ सकें। इसलिए सब कुछ को आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए ग्रहण। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन में जितने लोग आप ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और परमेश्वर के वचन को आपने सुना है और समझा है, और भी उन वचनों के अनुसार
अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कीजिए, ताकि जो उसकी इच्छा है वही पूरी हो। इसलिए इन सब बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं और आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की कहता हूँ।